इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी की कथित सीडी इंटरनेट पर देखी जा रही है। कोर्ट ने गुरुवार को ही कथित सीडी के प्रसारण और प्रकाशन को हमेशा के लिए रोकने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये कथित सीडी इंटरनेट पर डाली गई। ऐसे में कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का माध्यम बना इंटरनेट सवालों के घेरे में है। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज इस पर पहली बार बयान जारी करते हुए कहा कि यह गैर कानूनी हरकत सभी के लिए खतरे की घंटी है। इंटरनेट पर जिस कथित सीडी की चर्चा जोरों पर है, उस कथित सीडी पर आज पहली बार कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चुप्पी तोड़ी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि कोर्ट की रोक के बावजूद एक गैंग इंटरनेट पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अदालत का फैसला साफ है। इसके बावजूद पिछले 2 दिनों से एक संगठित गैंग जानबूझकर किसी खास उद्देश्य से सोशल साइट्स पर सनसनी फैलाने का काम कर रहा है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रखिए, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर इस गैर कानूनी हरकत को हमने यूं ही चलने दिया तो हम सब इसकी चपेट में आ जाएंगे। इंटरनेट पर कथित सीडी के चर्चा में आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बयान जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट इस कथित सीडी के प्रसारण पर 19 अप्रैल को ही पूरी तरह से रोक लगा चुका है। हालांकि कथित सीडी पर रोक लगाने के बावजूद ये कथित सीडी YouTube पर देखी जाने लगी। फेसबुक पर भी इस वीडियो को डाला गया और धीरे धीरे ये पूरे इंटरनेट पर फैल गया। YouTube से बार बार वीडियो हटाए जाने के बाद भी वीडियो YouTube पर डाला जा रहा था और वहां से कई जगह इसके लिंक भेजे गए। सिंघवी और उनकी टीम के सदस्य कल लगातार वीडियो को हटाने की अपील करते रहे। सिंघवी की टीम के मुताबिक कोर्ट का आदेश सोशल मीडिया पर भी लागू होता है। सिंघवी के साथी अभिमन्यु भंडारी ने कहा, अदालत का आदेश है कि किसी भी तरह से इसका प्रकाशन, प्रसारण, प्रचार और वितरण न हो। डॉक्टर सिंघवी का कथित वीडियो इस आदेश का उल्लंघन है। इस कथित सीडी पर रोक के लिए अभिषेक मनु सिंघवी और उनके साथी अभिमन्यु भंडारी हाईकोर्ट गए थे। इस कथित सीडी पर अभिषेक मनु सिंघवी के ड्राइवर ने भी कोर्ट में हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में ड्राइवर ने सभी विवादों को निपटाने और गलती स्वीकारने की बात कही है। वीडियो के प्रसारण पर गूगल ने सफाई दी है। अपनी नीतियों के तहत हम YouTube पर डाले गए अलग अलग वीडियो पर कमेंट नहीं करते। हालांकि हमारी नीति किसी भी गलत वीडियो को YouTube पर डालने से रोकने की है। अगर उपभोक्ता को लगता है कि वीडियो गलत है तो वो शिकायत कर सकते हैं और फिर हम उसकी समीक्षा करते हैं। अगर वीडियो हमारी गाइडलाइंस के खिलाफ है तो हम उसे तुरंत हटा देते हैं। अगर हमें कोर्ट का आदेश मिलता है तो हम वीडियो हटा देते हैं। 53 साल के अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य हैं। सिंघवी लोकपाल के लिए बनी स्थायी समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये बाजार में जिस प्रकार की चर्चा है, बेहतर होगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस पर सफाई दे कि किस प्रकार की सीडी है, किस प्रकार की चर्चा है। हम इस पर अपनी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहेंगे जो एक स्तर के नीचे हो, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इस पर सफाई देना चाहे तो मैं समझता हूं कि सबके लिए उचित होगा। देखिए, इस पे कोई टिप्पणी आवश्यक नहीं है। हमको चर्चा में वो बात लानी चाहिए जिससे हमारा सीधा सीधा जो हमारा दायित्व, सार्वजनिक दायित्व है, उससे कोई संबंध है। किसी के निजी जीवन में वो क्या पसंद करता है, नहीं करता है, क्या उसने किया, क्या नहीं किया, निजी जीवन में मैं समझता हूँ, आप लोग भी मानेंगे कि निजी जीवन में हम लोगों को हस्तक्षेप करने का या हमको कोई रुचि लेने का कोई प्रश्न उठता नहीं। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, आपको उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ रंजना कुमारी जी मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ इसके अलावा पवन दुग्गल जी मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट। हमारे साथ टीमन्ना की सदस्य शाजिया अलमी मौजूद है। हमारे साथ विनय राय जी मौजूद हैं जो पत्रकार हैं। और कपिल सिब्बल ने जब कहा था कि इंटरनेट पर पाबंदी लगनी चाहिए, जो आपत्तिजनक कंटेंट है उसे हटाना जाना चाहिए, तब उसका विरोध किया था विनय राय जी ने। इसके अलावा भी हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन जो हमारे साथ मेहमान मौजूद है, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है मीनाक्षी लेखी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल विनय राय जी आपसे कि क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है? क्योंकि कोर्ट ने पाबंदी लगाई, उसके बावजूद ये जो सीडी है, कथित सीडी है, इसे इंटरनेट पर डाला क्या? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम इस कंटेंट की बात करें तो कंटेंट जो है काफी विवादास्पद है और संवेदनशील है। लेकिन कोर्ट के आगे खुद ही जब हमारा मसला गया था, जिसमें हमने फेसबुक, गूगल के सहित 22 सोशल नेटवर्किंग साइट्स को पार्टी बनाया था, और उसमें हमने एक रेफरेंस दिया था कि जो धर्म के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, तमाम पैगंबर जो धर्म के हमारे देवी देवता हैं, उनके साथ जो छेड़छाड़ करके किसी भावनाओं का हत्या करने की कोशिश की जा रही है, उस समय इन कंपनियों ने साफ किया था कि हमारे ऊपर इंडियन लॉ गौर नहीं करता, हम यूएस लॉ को मानते हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि आज का जो मसला
है, उसी लड़ाई को मेरे आगे बढ़ाता है कि जब वही कानून, वही सब चीजें आपके टेलीविजन चैनल पे लागू है, आप चाह कर के भी वो जो रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकती हैं, आपको भी टीआरपी मिलेगा अगर आप दिखाती हैं तो, लेकिन आप नियम कानून को समझती हैं, आप इस देश में आस्था रखती हैं, इस देश के कानून को बेहतर समझती हैं, तो आप नहीं दिखा रही हैं, लेकिन पेपर नहीं छाप रहे हैं। लेकिन एक सोशल नेटवर्किंग साइट सिर्फ इस बात का फायदा लेकर के कि वो यूएस लॉ से गवर्न होते हैं, यहाँ पर चला रहे हैं। पवन दुग्गल जी यहाँ पर आपको शामिल करना चाहेंगे, क्या इस वजह से वहां पर ये कंटेंट डाला गया जो आपत्तिजनक है और जिस पर कोर्ट ने पाबंदी लगाई है, क्योंकि वो भारतीय लॉ में कुछ पेचीदगियां हैं, कुछ कमियां हैं जिसका फायदा उठाया गया, या ये कि इंटरनेट पर इस तरह से काबू पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल है, उस पर कंटेंट कहीं से भी डाला जा सकता है, उस पर रोक लगाने की भी काफी मुश्किल है? आपके मुताबिक क्या वजह है? मुझे लगता है इंटरनेट एक अथाह महासागर है और इस महासागर में प्रत्येक स्रोत से हम जहां भी चाहें कंटेंट डाल सकते हैं। अब यहां पर क्योंकि ये विषय अदालत के सामने था, इस पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो भारतीय कानून में काफी जबरदस्त खामियां हैं, कमजोरियां हैं। भारतीय साइबर लॉ सूचना प्रौद्योगिकी कानून जो 2000 में बना था, उसका संशोधन 2008 में हुआ और संशोधनों के बाद 2008 के नए संशोधनों ने एक नई कैटेगरी को जन्म दिया। ये कैटेगरी थी इंटरमीडियरीज की, और इंटरमीडियरीज वो तमाम सारी वेबसाइट्स होती हैं जो किसी और व्यक्ति विशेष के बिहाफ पर किसी भी संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डेटा को वो या प्रिजर्व करती हैं या ट्रांसमिट करती हैं या कोई और सर्विसेज प्रदान करती हैं। अब ये कानून के दायरे में बात सही है कि जितनी भी तमाम सी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं ये इंटरमीडियरीज हैं और इन्हें भारतीय साइबर लॉ के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन अधिकांश वेबसाइट्स इस तरह के कानून को मान्यता नहीं देती हैं और इस कानून का लगातार उल्लंघन करती रहती हैं। ये समस्या आती है जी, लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है रंजना कुमारी जी। ये एक बड़ी समस्या है कि अगर कानून है और उस कानून का उल्लंघन भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर कानून है और कोर्ट ने एक आदेश दिया है उसके बावजूद उसका उल्लंघन होता है, तो क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर हो गया क्योंकि इंटरनेट पर कोई लगाम नहीं लगाई जा सकती? तो मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरनेट है एक ओपन डेमोक्रेटिक स्पेस है जहां हर किसी को बराबर का हक है, अपना जो कुछ भी चाहे वो वहां पर डाल सकते हैं, और किसी ग्लोबल करार के तहत भारतीय कानून में कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसमें ये कहा जाए कि भारत के कोर्ट की जो निर्णय है या जो भारत के कानून है वो इस स्पेस पर लागू होते हैं। ऐसा कोई एग्रीमेंट ग्लोबल नहीं हुआ है। तमाम चीजें जैसे ट्रेड में होता है, लेबर में होता है, तमाम और सवालों पर ग्लोबल एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं है और ऐसे में ये पूरी छूट है लोगों को कि वो उस स्पेस का इस्तेमाल कर सकें और वहां पर वो अपनी कंटेंट को डाल सकें। लेकिन जहां तक सवाल भारतीय कानून का और कोर्ट का है, निश्चित तौर पर देश के अंदर कानून सर्वोच्च है, हमारी माननीय न्यायालय सर्वोच्च है और उसकी बात को माना जाना चाहिए। लेकिन जो स्पेस आपके पास ऐसी है जो आपके घर में है, आपके दरवाजे पर है, आपके हाथ में है, लेकिन आपका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है और ना आप उस पर नियंत्रण लगाने के लिए अभी हम लोगों ने कोई कदम उठाए, ना देश की तरफ से कदम उठाए, ना ही आईटी कंपनियों की तरफ से कदम उठाए, ना ही इस तरह के। तो निश्चित तौर पर ये अभी ओपन डेमोक्रेटिक और इसमें कहीं कोई इलीगैलिटी नहीं है जहां तक सवाल है। जब तक कि हम उसमें किसी या तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाए और हम कहें कि ये सब कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर और हमारे कोर्ट ने फैसला दिया उसके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है, तो अभी कोई स्पष्ट परिस्थितियां नहीं। इस पर पवन दुग्गल जी से भी बात करेंगे कि इसमें इलीगैलिटी है या नहीं, ये इलीगल है कि नहीं, क्योंकि कोर्ट ने अगर रोक लगाई है तो फिर रोक इंटरनेट पर लागू होती है या नहीं। लेकिन मीनाक्षी लेखी जी हमारे साथ जुड़ गए इस बीच। मीनाक्षी लेखी जी, ये क्योंकि कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगाई गई इस कथित सीडी पर, लेकिन उसके बावजूद इंटरनेट पर ये डाली गई, उसके बाद एक अहम सवाल कि क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है? क्योंकि कोर्ट की पाबंदी अगर सब पर लागू है तो इंटरनेट पर भी तो लागू है। देखिए, कायदे से जो कोर्ट की पाबंदी है वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में नहीं गए हैं, वो प्राइवेट सूट के रूप में गए हैं और वो एक कल्यूसिव सूट का रूप ले रहा है जहां पर पिटिशनर और रिस्पोंडेंट सब इंटरेस्टेड पार्टी हैं और कल्यूसिव डिग्री पास की गई है। जैसे मतलब एक नई सीडी कल्यूसिव डिग्री या सीडी जो पहले आई थी, तो ऐसे में इंटरनेट के ऊपर जहां पर स्पेसिफिक उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनके खिलाफ लिया नहीं गया और एक बहुत स्ट्रेंज सा ऑर्डर पास हुआ है जिसमें कहा गया है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं है। जबकि देखिए, दो व्यक्ति क्या करें, शायद पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा नहीं हो, लेकिन जजेस के
अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं वो जाहिर सी बात है पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा है, और कोई राज्यसभा मेंबर इस तरीके की चीज करे तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट का हिस्सा है, बल्कि वो अनबिकमिंग ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन जो है एथिक्स कमेटी, और वो तमाम प्रश्नों के बीच में आता है। तो इसलिए इसमें एक जो खास देखने वाली बात है वो ये है कि जहां पर जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो किसी ना किसी वजह से उसने इस चीज को ना प्रश्न चिन्ह लगाए ना एयर किया। बहुत सारे लोगों ने, कम से कम आप जैसे लोगों ने इस पर एक डिबेट तो शुरू की, पर बहुत लोगों ने तो इस पे बात भी करना गुनाह के रूप में देखा। तो ऐसे में जो है कि अगर इस केस को आप बराबरी करें बिल क्लिंटन वाले हादसे से, तो उसमें बिल क्लिंटन के केस में क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे और उनको लॉ के ऊपर नहीं समझा गया, और उसमें केनेथ स्टार की कमेटी अपॉइंट हुई, कमीशन अपॉइंट हुआ टू लुक इनटू द फैक्ट्स कि क्या सही है क्या गलत है और क्या ये अनबिकमिंग ऑफ अ सेनेटर है। ऐसे ही इस पर्टिकुलर केस में उस तरीके की कोई चीज नहीं की गई, और बल्कि पर्दा डालने की लगातार कोशिश है। मतलब पर्सनली मेरा जो है उसमें ये है कि जी बोले, मैं बोलूं, मैं उसमें ये कह रही हूँ कि पर्सनली मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि जो आइडेंटिटी, मतलब इसमें देखिए पर्सनल लेवल पे परिवार अफेक्ट हो रहे हैं, तो जो महिलाएं दो इन्वॉल्व हैं, मीनाक्षी लेखी जी, हम सीडी के बारे में, मीनाक्षी लेखी जी, हम बुरा लगता है उस कथित सीडी के बारे में हम बात नहीं करना चाहते, और हम इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि कोर्ट का ये आदेश है, इस वजह से, क्योंकि हम कोर्ट से ऊपर नहीं है और हम इस वजह से उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। लेकिन जो आपने सवाल उठाया उसका भी मैं ये जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा कि क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, वो इस वजह से नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि कोर्ट का आदेश है, इस वजह से नहीं दिखा रहे। लेकिन जो बड़ी उसके बाद चर्चा, उसके बाद जो बड़ी बहस है वो ये कि इंटरनेट पर अगर आया, इंटरनेट पर अगर पहुंचा, तो आपके मुताबिक क्योंकि इंटरनेट पार्टी नहीं है इस वजह से इंटरनेट पर डाला जा सकता है, ये आप कह रही हैं? मैं यही कह रही हूँ कि देखिए, जब वो अगर मान लीजिए आपको मेरे खिलाफ एक ऑर्डर लेना है जी, आप मुझे उस बंदिश में डालना चाहते तो आपको मेरे खिलाफ केस फाइल करना पड़ेगा ना। जी, पवन दुग्गल जी, मीनाक्षी लेखी जी ने पूछा कि वो इंटरनेट पर इसलिए है क्योंकि इंटरनेट तो पार्टी नहीं है, तो वो कोई इलीगल मामला नहीं है अगर इंटरनेट पर इस तरह से उसको डाला गया। इंटरनेट को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं? इंटरनेट कोई एक चीज तो नहीं है, इतनी तमाम साइट है, इतने तमाम लोग हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो फिर पाबंदी किस पर है इस मामले में? क्या कोर्ट पर, क्या इंटरनेट पर भी पाबंदी लागू होती है? आप अगर सोचें कि आप इंटरनेट को आप कैद करके रख लेंगे तो आप अपनी ख्याली दुनिया में रहें। सवाल ये, इंटरनेट कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं, इसे आप बंद कर सकते हैं। इंटरनेट पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर्स को, ऐसा जिन है जो कुछ भी करेगा उस पर पाबंदी नहीं लग सकती? नहीं, ये बात गलत है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल लॉलेसनेस है इंटरनेट पर। विभिन्न राष्ट्रों ने अपने अपने राष्ट्रीय कानून पारित किए हैं। भारत ने अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पारित किया है और ये कानून उतना ही लागू है इंटरनेट पर जितने और राष्ट्रों के कानून भी लागू हैं। लेकिन सवाल है कि क्या हमारा कानून इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा रहा है? हमारा कानून इतना ज्यादा अपंग, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आफ्टर द 2008 अमेंडमेंट्स कि अब आप उसको लगाना भी चाहेंगे। आपके मुताबिक कानून है लेकिन वो लागू नहीं हो रहा है, यानी कि अभी इंटरनेट पर अगर ये कंटेंट डाला गया तो क्या वो कानून का उल्लंघन किया इंटरनेट ने या नहीं? मेरा सीधा प्रश्न। बिल्कुल सीधी सवाल है कि भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स मौजूद हैं, रूल्स स्पष्ट तौर पर कहती हैं। कानून में जी बोले रंजना जी। सुमेरा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, नहीं मैं कहना चाहती हूँ कि शायद कानून अभी उतना सशक्त नहीं है, ये बात सच, और इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है क्योंकि कानून के द्वारा आपने अभी इंटरनेट के एक्सेस को बैन नहीं किया है। इसका मतलब फेसबुक, ट्विटर और जितने भी स्पेसेस वहाँ पर हैं, चाहे यूट्यूब है, अभी अलग अलग उनके साथ कोई समझौता नहीं, कोई करार ऐसा नहीं जिसमें आप ये कहें कि आप हिंदुस्तान में इस सेवा को उपलब्ध नहीं कराएंगे। अगर वो सेवा उपलब्ध है और सब लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हक हमें कानून के द्वारा मिला हुआ है, तो फिर उसमें कंटेंट मॉनिटरिंग का काम करने के लिए या तो हम कोई कानून बनाएं। हमारे पास चॉइस है चीन की तरह कि हम बिल्कुल बैन कर दें कि किसी के पास उसकी एक्सेस ही नहीं होगी। जब एक्सेस नहीं होगी, अगर एक्सेस होगी वो तो मुमकिन नहीं है। नहीं तो शायद आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी आज सामने आए और उन्होंने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बावजूद अगर इंटरनेट पर कुछ दिखाया जा रहा है, जो एक विवादित सीडी अगर वो दिखाई जा रही है, तो ये सबके लिए खतरे की घंटी है। क्या आपको लगता है कि ये खतरे की घंटी है सबके लिए? मैं एक पत्रकार होने की हैसियत से अपनी बात आगे रखूंगी
जहाँ तक बात है सीडी की, तो मैं आपको याद दिला दूं कि एक अनारा गुप्ता का पहले मामला आया था, आपको याद था, वो सीडी बाकायदा चलाई गई, शायद वो इतनी सक्षम नहीं थी कि इस तरह का इंजेक्शन उनको मिल पाता। उसके बाद आपको याद होगा एनडी तिवारी जब गवर्नर थे, फिर नीरा राजिया का पूरा मामला आया, अमर सिंह के सारे टेप से, तो इस तरह की बातें पहले आती रही लगातार। और मुझे लगता है कि अगर इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी का मामला है, किसी की निजी जिंदगी में, वो अपने बेडरूम में क्या कर रहे हैं, तो बात बिल्कुल अलग होती है और हमें कोई हक नहीं किसी को उसके बारे में जानने का, सोचने का, ये छोड़ दीजिए दिखाने का। लेकिन अगर कोर्ट चेंबर की बात होती है या कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, यहाँ मुझे इसमें नजर आ रहा है पूरे मामले में कुछ जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात होती है, तो उसमें मेरे ख्याल से ज्यादा जानने जो कंटेंट है उस सीडी में क्या है उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है। लेकिन मैं आपसे जो जानना चाह रही हूँ वो ये कि ये कहा गया कि ये अगर ये आदेश है तो क्या इंटरनेट पर ये दिखाया जा सकता है? क्या इंटरनेट पर ये उसके बावजूद दिखाया गया या दिखाया जा रहा है? तो इस तरह के क्या और मामले हो सकते हैं? क्या ये इस तरह के लॉज बेहतर किए जाएं कि जो भी लॉज हैं उनका पूरा दायरा बढ़ाया जाए। अगर प्रिंट मीडिया इसको नहीं छाप सकता या टीवी चैनल्स इसको नहीं दिखा सकते और ये वाकई में ऐसी चीजें जो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी का मामला है और कुछ परवर्स इसमें इसका मोटिव है, तब जाहिर सी बात है इंटरनेट में पर आप कैसे रोकेंगे इंटरनेट को? किस तरह से लॉज विनय राय जी कैसे रोकेंगे इंटरनेट पर? ये रोका जा सकता है? क्या इंटरनेट कोर्ट से बड़ा या इंटरनेट पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती? और इंटरनेट भी जब हम बात करते हैं तो वो बात भी होती है, रंजना कुमारी जी कह रही है कि इंटरनेट को ईरान या चाइना के तरह देशों करती है, ईरान और चाइना में जो होता है उस तरह से आप कीजिए। इसी तरह का आर्गुमेंट हाई कोर्ट के सामने लाया गया था जब हाई कोर्ट के सामने फेसबुक और गूगल के लोगों ने आर्गुमेंट रखा और कहा कि हमारे पास लाखों की संख्या में आते हैं और हमको रोक नहीं सकते हैं, तो उस पर कोर्ट ने कहा था अगर आप रोक नहीं सकते तो इसको हम चाइना पर बैन कर देंगे। लेकिन मेरा उस समय माना था बैन एक विकल्प नहीं है। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, स्टार न्यूज का अपना खुद का इंटरनेट साइट भी है, आपका उसका कंट्रोल पैनल आप रखते हो, क्या आपके नेट के साइट पर जाकर कोई आदमी कुछ भी अपलोड कर सकता है? क्योंकि आप उसका एक सिस्टम बैकअप रखते हो, चेक करते हो कि जो व्यक्ति जो लिख रहा है कमेंट क्या वो दिखाने के लायक है या नहीं है, फिल्टर करते हैं आप अपने लेवल पे। तो क्या गूगल इंडिया या फेसबुक या यूट्यूब जो भी है, अगर उनकी रेवेन्यू इसी से है कि जितने लोग उनसे जुड़ते हैं उससे ज्यादा उनकी रेवेन्यू होती है, कैसे सकते हैं? क्या इस तरह से फिल्टर किया जा सकता है या फिल्टर हो सकता है या ये जो असमर्थता जताई जाती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए वो सही है? देखिए, मुझे लगता है कि फिल्टरिंग एक ऑप्शन नहीं है इंटरनेट पर। आज इतने इनडायरेक्ट तरीके हैं, आप इंटरनेट पर जा सकते हैं, तो फिल्टरिंग और ब्लॉकिंग इज नो ऑप्शन। अब जहां तक बात हुई निजता का, हमारे यहाँ बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि भारत में आज की तारीख में भी कोई निजता के संबंध में कोई डायरेक्ट प्रावधान, कोई डायरेक्ट लीगल प्रोविजन या लॉ नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 भी निजता को लेकर काफी अपंग सा है क्योंकि कोई स्पेसिफिक डायरेक्ट प्रोविजंस नहीं है। इंटरमीडियरीज, ये जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर काफी सारे कानून और पाबंदियां लागू हैं, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011। अगर ये इनका पालन नहीं करती हैं तो ये खुद अपने आप लीगल एक्सपोजर के दायरे में आ जाती हैं, इन पे खुद मुकदमा। मीनाक्षी लेखी जिस पर कुछ कहना चाह रही हैं। जी मीनाक्षी जी। मैं जी एक उदाहरण देना चाहती हूँ जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी खुद अमर सिंह के वकील थे और अमर सिंह बिपाशा बासु की कॉन्वर्सेशन के बारे में जो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर हटाया और कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है और इसके अंदर कोई इंटरफेरेंस की चीज नहीं है, केवल और केवल जहां पर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी या कोई इस तमाम चीजों की बात है वहां पर विषय अलग है। लेकिन जहां पर 2G स्पेक्ट्रम को लेकर दलाली की बात की जा रही है या मंत्री कौन होगा उसको लेकर दलाली की बात की जा रही है, वहां पर वो पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बन जाता है और पब्लिक को अख्तियार है उसको जानने का। ये केस एक सूट है ना कि रिट है, बल्कि पूरे देश की जनता का एक मूल अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है जानने का कि देश के जो जनतंत्र के उनके रक्षक हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर कर्नाटका के एमएलए को इस तरीके की चीज देखने पर हटाया जा सकता है और उनके खिलाफ मुकदमे और इंटरनल इंक्वायरी हो सकती है, तो ऐसे केस में राज्यसभा को चाहिए इसके विषय में कुछ करे और कोर्ट को भी चाहिए कि इस विषय में कुछ करे। जी, लेकिन मीनाक्षी जी, अभी तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है ना कि प्रसारण नहीं हो सकता है इस कथित सीडी का। उसका कारण है कि ये एक प्रसारण है। मैं वही बात बार बार आपके सामने रख रही हूँ कि ये कोई, लेकिन प्रसारण मतलब आप अगर वो सीडी पहले किसी एक नहीं, सिर्फ आज तक या हेडलाइंस जैसे चैनल के पास गया ऐसा नहीं है, वो सीडी तो बहुत लोगों के पास जा चुका है और वो सीडी गलत है सही है उसकी कोई फोरेंसिक जांच हुई नहीं है, किस इंस्ट्रूमेंट से लिया गया उसकी कोई जांच नहीं हुई है, तो कोई कमीशन बैठेगा जांच करने के लिए या नहीं? जी, इस पर रंजना कुमारी जी कुछ कहना चाहती। जी रंजना जी।
नहीं, देखिए एक बात तो सच है और ठीक भी है कि वेरीफाइड अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और उसको इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर ये किसी न किसी के चरित्र पर, उसके व्यक्तित्व पर हमला हो सकता है। और इसको, इस बात के लिए हर किसी का कभी न कभी दुरुपयोग हर किसी के बारे में हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि वेरीफाइड नहीं है, जांच नहीं हुई है और इसलिए उसका इस्तेमाल करना और इस तरह से उसको प्रचारित करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन निजता और पब्लिक, जो प्राइवेट और पब्लिक है, इसकी क्या डेफिनेशन है, ये बात पर भी बहस चलनी चाहिए कि आखिर किस बात को हम प्राइवेट मान रहे हैं, अपनी हरकत को हम प्राइवेट मान रहे हैं या हम स्पेस को प्राइवेट मान रहे हैं, किस बात को प्राइवेट मान रहे हैं। रतन टाटा ने कहा, ये रतन टाटा ने कहा ये इन्वेजन ऑफ प्रिविलेज है, ये फोन टैपिंग का पूरा मामला है। जी 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 शाजिया जी, आपको पूरा मामला मालूम नहीं है। रतन टाटा ने कहा ये इन्वेजन ऑफ प्रिविलेज है, ये फोन टैपिंग का मामला है, लेकिन फोन टैपिंग जरूरी भी थी क्योंकि पूरा जो 2G स्पेक्ट्रम था या जिस तरह से मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट था उससे कनेक्शन था और उससे बहुत सारी चीजें पता चली। ये परिभाषा भी तो हमारे देश में होनी चाहिए कि निजी और ये प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है, इसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन साथ ही ये जो पूरा मामला है, इसमें तो कुछ वेरीफाइड नहीं है, उसके बावजूद अगर कोर्ट का ऑर्डर है लेकिन फिर भी इंटरनेट पर मौजूद है, इंटरनेट पर बार बार डाला जा रहा है। विनय राय जी, यहाँ पर मैं आपको फिर से लाना चाहूंगी, इस पूरे मामले में क्या रोक लगाई जा सकती है? ये रोक लागू है इंटरनेट पर भी, और अगर इंटरनेट पर लागू नहीं है तो फिर तो ये मौजूद है सबके लिए देखने के लिए। सीधे तौर पर जो भी इस देश की संस्था है उस पर लागू है जी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं पर भी लागू है। लेकिन मेरा इस पर दो कहना है कि खुद अभिषेक मनु सिंघवी इसके कंटेंट पे सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, उनका कहना है कुछ गैंग उनको बदनाम कर रहा है। मेरा सीधा कहना है कि अगर वो कंटेंट को लेकर कोई आर्गुमेंट हो, जिस तरह से खुद बात चल रही है, वो कह रहे हैं फैब्रिकेटेड है, वो क्रिमिनल केस में समझौता कैसे कर सकते हैं ड्राइवर से? अब स्टेट पार्टी होता है, आप इसमें बीच में समझौता का रास्ता निकाल रहे हैं। आप ये सीधे तौर पर कहा जाए तो एक कोर्ट चैम्बर का मसला है और उनका जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है, कहीं से इसको कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर तुमका सीधे तौर पर कहें तो वकालत का लाइसेंस रद्द होना चाहिए अगर उसके कंटेंट पर हम जाए। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, क्योंकि हमारा टॉपिक आज उस कंटेंट पे बहस करने का नहीं है, मेरा कहना है कि अगर कोई कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, अगर उसे प्रिंट मीडिया मान रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मान रहा है, हमारा रेडियो जर्नलिज्म मान रहा है, तो आप इंटरनेट पे अगर हैं तो आपको मानना पड़ेगा। और इस देश से अगर आप अपना व्यवसाय चला रहे हैं तो आप पर भी ये नियम लागू होता है। आप हाई कोर्ट से मीनाक्षी लेखी जी, मीनाक्षी लेखी जी, ये आप जी 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 पाबंद नहीं, पर मैं आपके पास आती हूं, बिल्कुल आप मानना पड़ेगा, आप कैसे मनवा लेंगे किसी से? इंटरनेट पर जो बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम है वो ज्यूरिसडिक्शन को लेकर है। आपके भारतीय कानून न केवल भारत की 4 फिजिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका कानून दुनिया के हर सिटीजन के ऊपर लागू होगा। अगर दुनिया के अलग-अलग तो लागू है ना, देखिए दुनिया में आज अलग-अलग यूजर्स अलग-अलग जगह पे बैठकर अपलोड करते हैं, तो आप ये कोई अमेरिका से कुछ अपलोड करता है उस पर तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन हमारे देश की सीमाओं में तो लागू है ना। जरूरी थोड़ी कि हिंदुस्तान में बैठ के लोग अपलोड कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल सही है। बाहर से किसी ने अपलोड किया तो ये लागू नहीं है, लेकिन सीमाओं के भीतर तो लागू है। उसका एक नियम है कि अगर आप उस पर आपत्ति उठाते हैं तो जो जहां से अपलोड उसको आप डिलीट कर दीजिए। अगर कोई कहीं से भी कर रहा है तो डिलीट करने का ऑप्शन तो इसमें मीनाक्षी लेखी जी इसमें आने चाहिए। जी मीनाक्षी उठाना, जी मीनाक्षी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि दो लोग आपस में झूठ या सच किसी बात पे गप लगा रहे हैं या गॉसिप कर रहे हैं, उस पे कोई रोक हो सकती है? या संवैधानिक अधिकार है बात करने का, जांचने का, किसी विषय पर बहस करने का, क्या उस पे रोक लग सकती है? और अगर उस सब पे रोक नहीं लग सकती तो कोई भी देश का कानून, कैसा भी कानून क्यों ना हो, किसी के भी मौलिक अधिकार पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच पर नहीं रोक लगाई जा सकती। और खास तौर पे एक सूट में एक कॉम्प्रोमाइज डिक्री जो कि सिस्टम को मैनिपुलेट करके लाई गई हो। मीनाक्षी जी, आपके मुताबिक इंटरनेट पर नहीं या ट्विटर पर जो बातचीत है वो इस बात की खुशी दायरे में आती है कि दो लोग बात कर रहे हैं। इस बात की खुशी है कि बाकी तमाम देश इस कानून के दायरे में नहीं आते। जी जी जी, लेकिन देश की जनता तक ये जा रहा है, नहीं तो ये जाएगा भी नहीं। जी जी, लेकिन वो डेमोक्रेटिक राइट्स को हार्म करता है। जी मीनाक्षी लेखी जी, बताता है कि देश के किस तरीके के लोग यहाँ पर औहदों पर। मीनाक्षी लेखी जी, वो एक अलग बात है, वो एक अलग चर्चा है, मुद्दा है। हम कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, विवादित सीडी की, इस कथित सीडी की, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि क्या इंटरनेट पर कंटेंट तो बोल ही नहीं रहे। जी जी, इंटरनेट पर डाला जा सकता है या नहीं, लेकिन इंटरनेट पर अगर आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेट पर बातचीत, अगर किसी के बीच में, दो लोगों के बीच में बातचीत पर पाबंदी नहीं हो सकती तो इंटरनेट पर पाबंदी नहीं हो सकती। इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है,
ये चर्चा लगातार हम कर रहे हैं और इस पर चर्चा पर आगे बढ़ते हुए पवन दुग्गल जी, हम लगातार ये बात कर रहे हैं और बार बार घूमकर बात इस पर आ रही है कि इंटरनेट पर क्या कानून लागू होता है या नहीं होता है, वहां पर कुछ भी डाला जा सकता है, कोर्ट का भले ही कोई आदेश हो, लेकिन इंटरनेट तो इसकी कोई पार्टी नहीं है, तो वहां पर कुछ भी डाला जा सकता है, वो गैर कानूनी है। तो क्या है ये पूरा मामला, इसमें कहां कानून खड़ा होता है, कहां पर इंटरनेट? कानून स्पष्ट तौर पे कहता है कि अगर आप इंटरमीडियरी हैं तो आपको कुछ मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना पड़ेगा। ये मर्यादा क्या है? आपको ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करना पड़ेगा जब आप अपनी ऑब्लिगेशंस का निर्वाह कर रहे हैं। ड्यू डिलिजेंस क्या है कि आप अपने नेटवर्क पर कुछ ही ऐसी प्रकार की जानकारी या इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन प्रकाशित नहीं करेंगे, अपलोड या ट्रांसमिट नहीं करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की मानहानि करती है। तो मतलब कानून साफ है, लेकिन उसे लागू करवाने में मुश्किल होती है। नहीं, लागू कर तो होता ही नहीं ना। मर्यादा की परिभाषा और जो बात कर रहे हैं प्राइवेट, उसकी की क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, और पब्लिक जो निजी बात की बात कर रहे हैं जिंदगी की, उसका क्लैश की भी यहाँ पे बात है। तो उसको डेफिनेशन को भी मेरे ख्याल से देखना मुद्दा इस समय ये है कि हाई कोर्ट ने जो कहा है उसका पालन कैसे किया जाए। अगर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है तो कैसे इंटरनेट पर चल रहा है और इंटरनेट इसको रोक क्यों नहीं पा रहा है, ये मुद्दे का बिंदु है। सवाल ये कि इंटरनेट तो कभी रोक पाएगा ही नहीं, आप जितनी कोशिश कर लें क्या नहीं रोक सकता। मतलब मान लिया जाए कि इंटरनेट और फेसबुक, यूट्यूब ये भारतीय कानून से ऊपर है, ये तो नहीं मान सकते। यहाँ पर तो एक कथित सीडी की बात है, लेकिन इसके अलावा और तमाम बातें हो सकती है, इसके अलावा और तमाम अहम जानकारी हो सकती है जो मना किया जाए या जिस पर पाबंदी हो, लेकिन वो इंटरनेट पर फिर भी डाली जाए, तो क्या रोका नहीं जा सकता? मेरा ये मानना है कि विदेश से अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप विदेशी की कंपनियां व्यवसाय करती हैं, अगर व्यवसाय कर रहे हैं, आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो आपको कम से कम जिस देश से आप व्यवसाय कर रहे हैं उस देश के कानून की इज्जत करनी चाहिए, उस कानून के बंधन में उन्हें लाया जाना चाहिए। मुझे कैसे लाया कि भारत सरकार समझे, मुझे लगता है भारत सरकार खुद इतनी कमजोर लचर है उसको अपने कानून का पवन दुग्गल जी, ये संभव नहीं है आपके मुताबिक? मुझे लगता है कि हम लोगों ने शायद इतिहास से कुछ सबक नहीं सीखा है। जब अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन ने साबित कर दिया है कि आप किसी प्रकार की जानकारी को दबा नहीं सकते हैं, तो ये हम भारत में क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? हमें देखना है कि बॉस, हम जानकारी तो हम नहीं छुपा पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की बात करता है कानून, उसको तो प्रॉपर्ली हम इम्प्लीमेंट करें। और मीनाक्षी लेखी जी भी इस पर कुछ कहना चाहती हैं। जी मीनाक्षी जी। मैं दुग्गल जी, पवन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ और एक चीज उसमें सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ कि भारत जो है वो चाइना नहीं है और चाइना की तरीके से जो रोक है स्पीच पर, थॉट पर, वो आप नहीं लगा सकते। और खास तौर पे जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जो देश के संदर्भ में है, आप उस पर किसी तमाम तरीके से चैनल्स पर, अखबार पर, इस पर उस पर रोक लगा दी तो कम से कम इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक वो बात पहुंचेगी जरूर। तो उससे बेहतर है कि जो मूल मीनाक्षी जी उन पर हम टिके रहें और देश के हित में क्या है, कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इंटरनेट पर चीजें आए तो वो भी ठीक है? देखिए, आप सुनिए, जो कोर्ट का आदेश है वो एक सूट के संदर्भ में है, वो कोई रिट ज्यूरिसडिक्शन या कोई उस तरीके का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। आप इस मामले को छोड़ दें, आप इस मामले को छोड़ दें, आप किसी और कोई और मामला हो और जो लोग मीनाक्षी जी आप इस मामले को अगर छोड़ दें, कोई और मामला हो जिसमें कोर्ट ये कहे कि ये प्रसारित नहीं कर सकते आप, लेकिन उसके बावजूद वो इंटरनेट पर बार बार आता रहे, तो क्या तब क्या? नहीं, डिपेंड करता है जी। उन्होंने, आप सुनिए, उसमें पार्टीज कौन थी, वो किस ज्यूरिसडिक्शन में उसको पास किया गया, वो ऑर्डर क्या था, उस संदर्भ में देखा जाएगा और क्या वो राष्ट्रीय हित या पब्लिक इंटरेस्ट के विषय में था या नहीं, वो सब चीजें देखी जाएंगी। जी रंजना जी भी इस पर कुछ कहना चाहती हैं। जी रंजना जी। नहीं, मैं सिर्फ सुमेरा एक बात ये कहना चाहती हूँ कि जो भारतीय का, तो आपने कहा कोर्ट से क्या इंटरनेट ऊपर है, ये बिल्कुल भारतीय संदर्भ में भारतीय नागरिकों पर तो इसको लागू किया जा सकता है। अगर कोई भारतीय नागरिक इस पूरी कंटेंट को इंटरनेट पे अपलोड करते हुए पकड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर उसको सजा हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है। लेकिन मीनाक्षी ने क्लैरिफाई किया कि अभी ये पूरे सब पे लागू उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अभी ये रिट नहीं है कोई। तो दूसरा ये है कि अगर भारत सरकार चाहे तो उसको एक इंटरनेशनल प्रतिबंध करना पड़ेगा, एक जाकर के इंटरनेट कंपनी से, और जो फेसबुक है, ट्विटर है। हमारे पास समय की कमी है रंजना जी, यहाँ पर आपको रोकूंगी, हमारे पास समय की कमी है चर्चा के लिए, वरना नहीं हो सकता। क्या हमें इस तरह के नहीं हो सकता समझौते की जरूरत है पाबंदी लगाने के? मुझे लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते की आवश्यकता है जहां पर जितने भी राष्ट्र हैं कुछ कॉमन बेसिक डिनोमिनेटर्स पर अग्री करें कि साहब ये चीज एक्सेप्टेबल है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हर राष्ट्र
विशेष अपने अपने लोकल कानूनों में संशोधन लेकर आए। भारतीय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी संशोधन आने की आवश्यकता है कि ये तो डिटरमिन किया जाए कि पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, और अगर मैं प्राइवेट वोट करूंगा, पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, पहले ये तय हो, उसकी परिभाषा साफ हो, उसके बाद कानून को मजबूत किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की भी जरूरत है। अगर ये सवाल उठा है कि क्या इंटरनेट कोर्ट से ऊपर है, तो उसके बाद ये तमाम अहम कदम जो उठाने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।